आइए, सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा कि आपने इस हरिवंश पुराण की कथा की जो महिमा का वर्णन किया है, क्या इस कथा के माध्यम से किसी के गर्भ की रक्षा हुई है? सूत जी ने कहा, बिल्कुल हुई है। बेवस्वान कश्यपा जज्ञे दाक्षायण्यामरिंदमा। बता गया है कि दक्ष की बेटी हुई है 60। विविध प्रकार से ऋषि महर्षियों के लिए ब्याई गई। जो महात्मा कश्यप के लिए देवियां हैं, उनमें से एक का नाम है अदिति। अदिति के गर्भ में संतान थी। चंद्रमा के पुत्र बुध एक दिन दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। मैया भिक्षा देने को आ रही थी, उसको चला नहीं जा रहा था, उधर में संतान थी। वो धीमे धीमे आई, काफी देर हो गई आने में। और भिक्षा लेकर के जब वो पहुंची है पास में, इतने में बुद्ध इतने रुष्ट हो चुके थे, इतने क्रोधित थे, और कहा कि हम तुम्हारे दरवाजे पर इतनी देर से खड़े हैं और तुम्हें लाज नहीं लगी? हमारा इंतजार, इतना इंतजार हमसे कराया, तुम इतनी देर में आई हो। माता अदिति तो बहुत सीधी है, सरल नारी है। उन्होंने कहा, हे देवपुत्र, मेरे उदर में संतान है, सिरा दे, इसलिए मैं जोर से चल नहीं सकती, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई, आप मुझे क्षमा करें। तो बुद्ध इतने क्रोध में हो गए और कहा, तुमने मेरा इतना अपमान किया है, इतने घंटों खड़ा करके, मैं शीघ्र ही तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ में पलने वाला बच्चा है वो समाप्त हो जाए। तो बुद्ध ने श्राप दे दिया। आ रही है बात समझ में? आ रही है तो गर्दन यूं करो, और नहीं आ रही हो तो यूं करो। आ रही है। मां अदिति तो बहुत रोने लगी। वो श्रीमान जी ने भिक्षा तो ली, लेकिन वो श्राप देके चले गए। मां अदिति रोती हुई अंदर कुटिया में पहुंची। महात्मा कश्यप तीनों कालों में संध्या करते थे और उनकी संध्या बस पूरी हुई थी। इतने में अदिति पहुंची, प्रणाम किया और अपने पति को कहा, श्रीमान आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस पुराण की कथा ये। कश्यप ने कहा, देवी क्या हुआ? क्या पता बताएं देवपुत्र। चंद्रमा का बेटा बुध दरवाजे पर आए थे भिक्षा मांगने को। उधर में संतान होने की वजह से मैं शीघ्र नहीं चल पाई, मुझे पहुंचने में विलंबता हो गई, पहुंचने में देरी हुई, और वो इतने कुपित हो गए हैं तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो संतान है वो समाप्त हो जाए। इसलिए नाथ, जानकर अनजानकर कैसे भी गर्भ में संतान खत्म होती है, वह अपराध तो है ही। मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत बड़ी दिक्कत में हूं, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं, कैसे भी मेरे पलने वाली संतान को आप कैसे भी बचा लीजिए, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। उसी समय कुशा के आसन पर देवी अदिति को बिठाया गया और 9 दिन हरिवंश पुराण की कथा महात्मा कश्यप ने माता अदिति को पूरी ये कथा हरिवंश पुराण की कथा सुनाई। और जैसे ही कथा पूरी हुई तो कहा, देवी चिंता ना करना, तेरा यह अंड, गर्भ को दूसरे शब्दों में अंड कहते हैं, तेरे गर्भ में पलने वाला जो अंड है वो कभी मृत नहीं होगा। यह हरिवंश पुराण का यह प्रभाव है अपने आप में।
ग्रंथाकार ने वर्णन किया, समय आने पर मां अदिति ने एक प्रकाशधारी पुत्र को जन्म दिया, जिसके अंदर से इतना प्रकाश निकला, उस प्रकाश के द्वारा 10 दिशाएं जगमगा उठी। बच्चे ने जन्म लिया। महात्मा कश्यप प्रसन्न हो गए और कहा, देवी अदिति, बच्चा मरा नहीं है, बच्चा जिंदा है। अंड ना मृत, ये मरा नहीं है, अंड ये जिंदा है। और इतना शब्द जो बोला है, इसलिए इस बच्चे का नाम हुआ है मार्तंड। यानी अंड मरा नहीं है, इसलिए इसका नाम है मार्तंड। वो कौन है? माता अदिति का पुत्र, जिसको आज हम भगवान सूर्य नारायण के नाम से जिसका दर्शन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, हरिवंश पुराण की कथा का यश लेते हुए भगवान भास्कर 10 दिशाओं में जगमगा रहे हैं। जब बुद्ध ने यह श्राप दिया था, महात्मा कश्यप ने अपनी गृहिणी अदिति को ये हरिवंश पुराण की कथा 9 दिन की सुना दी, तो उसका यह प्रभाव था कि बच्चे का जन्म हुआ। तो महात्मा ने कहा, अंड नाम मृत, यानी अंड मरा हुआ नहीं है। इसलिए सूर्य भगवान का एक नाम, सूर्य भगवान का सबसे पहला नाम है, उसका नाम है मार्तंड। बोलिए मार्तंड भगवान की जय। जो 12 नाम है ना भगवान सूर्य के, उसमें भगवान सूर्य का पहला जो नाम है वो मार्तंड है, यानी जो मरा हुआ नहीं है, इसलिए उसको मार्तंड कहते हैं। तो ये ग्रंथ कितना अद्भुत है। यही कथा महात्मा वैशंपायन जन्मेजय राजा को सुना रहे हैं। जन्मेजय राजा ने कहा, गुरुदेव आनंद हो गया, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। महात्मा कश्यप के पुत्र मार्तंड सूर्य, हम चाहते हैं कि इनकी कथा और आगे आप सुनाएं, इनका चरित्र थोड़ा विस्तार पूर्वक आप वर्णन करें, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मां अदिति अति प्रसन्न हुई जब उनके उदर से एक जीवंत बच्चे ने जन्म लिया। महात्मा कश्यप की देहली पर संपूर्ण देवता चल करके आए, सबने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं। भगवान सूर्य नारायण छोटे से बड़े हुए हैं, और ऐसे देव सूर्य की मैं बात कर रहा हूं जिसको वंदन प्रणाम किए बिना कोई सत्कर्म पूरा ही नहीं होता। पंचदेव उपासना में जिसको जगह मिली है, 7 घोड़े हैं उनके। क्या हो गया है? कहाँ? गाड़ी हटवाओ किसी को बोल के। के लिए हाँ, आश्रम में ही बोल दो ना, कोई हटवा दे। चौकीदार नहीं कोई, देखो करवा हट जाएगी, चले जाओ भैया, हट जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान भास्कर पंचदेव उपासना में जिनका नाम आता है, मैंने पूर्व में भी आग्रह किया है, 7 घोड़े जिनके रथ में जोते हुए हैं। छठ पूजा भी कुछ दिनों पहले निकली है। ये भगवान सूर्य की ही तो पूजा है, भगवान सूर्य की आराधना है। इनको वंदन करने से, प्रणाम करने से हनुमंत लाल जी को जन्म मिला। माता अंजनी सूर्य भगवान की परम भक्तानी है, और माता अंजनी ने ही हनुमान जी को कहा था, बेटा सूर्य को अपना गुरु बना लो। गुरु वह है, चल रहा है बराबर। सूर्य भगवान के पास जब हनुमान पहुंचे, उन्होंने प्रणाम करके कहा कि हम गुरुदेव आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सूर्य भगवान ने कहा, मेरी गति रुकती नहीं है, मैं चलता ही रहता हूं। हनुमान जी ने कहा, ऐसा ही तो गुरु चाहिए जो चलता ही रहे, रुके काहे के लिए, चलता रहे, आप कृपा कर दीजिए। सूर्य भगवान बोलते रहे और हनुमान जी ऐसे बैक चलते चलते सब सुनते रहे। अब आप विचार कीजिए वो कितने अद्भुत हैं भगवान सूर्य। हनुमंत लाल जी के जो गुरु हैं, जिनके शिष्य हनुमान हैं, ऐसे भगवान सूर्य। और भगवान सूर्य का भी प्राकट्य जिस पुराण के माध्यम से हो रहा है,
अब विचार करें कि वो हरिवंश पुराण अपने आप में कितना महान है, कितना विशेष है। माता विनीता के 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम है गरुण और एक का नाम है अरुण। विनीता माता के 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम है गरुण और एक का नाम है अरुण। बड़ा भाई नारायण के वाहन के रूप में है गरुड़, और छोटा भाई अरुण जो भगवान सूर्य नारायण का रथ हाँकता है। देखिए, जो गरुड़ का अनुज है और जो भगवान सूर्यदेव के रथ को चलाता है, ऐसे भास्कर की जितनी महिमा का वर्णन किया जाए उतना कम है। आश्रम से छोटी छोटी पुस्तक भगवद आराधना के नाम से आप सबको दी गई हैं, तो उसमें भगवान सूर्य के 12 नामों का उल्लेख किया गया है। इन्हें आप कंठस्थ कर लीजिए और भगवान सूर्य देवता को नित्य अर्घ्य दीजिए। बुद्धि का विकास होगा, ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। हम लोगों को गुरुकुल में सूर्य भगवान के उपस्थान के मंत्र बताए गए। गायत्री साधना नहीं पूरी हो पाती जब तक भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य न दिया जाए। अनुष्ठान नहीं पूरे हो पाते हैं। सूर्य देव की इतनी बड़ी महत्ता है, इतनी बड़ी महिमा है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सूर्य भगवान की तो आराधना सबको करनी ही चाहिए। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दें। हम लोग भी सुबह पूजा पूरी होने के बाद छत पर चढ़कर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके रोजाना भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं। इतनी सी बात मैंने सूर्य भगवान की आपके बीच में रखी। बुद्ध ने जब श्राप दिया था, श्राप फैल हो गया हरिवंश पुराण की कथा के सामने। महात्मा ने अपनी गृहिणी को एक कथा सुनाई, जिससे जीवंत पुत्र ने जन्म लिया, और ऐसा जीवंत है जो आज भी आकाश में पूरी सृष्टि को प्रकाश दे रहा है। सीधी सी बात है कि जब संतान गर्भ में होती है, पति और पत्नी जैसे शुभ कर्म करते हैं, उन सब का असर होने वाली संतान के ऊपर पड़ता है। इस बच्चे ने एक कथा ही तो माँ के पेट में सुन रखी थी, और उसका परिणाम यह था कि भगवान सूर्य आज 10 दिशाओं में दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा, हम सनातनी लोगों के घर घर में हरिवंश पुराण की कथा का प्रचार होना चाहिए। भगनियों को, बहनों को, माताओं को इस बात की जानकारी मिले, गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है। हरिवंश पुराण की कथा का यह अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। ऐसी इस अद्भुत कथा का वर्णन किया गया। जन्मेजय राजा की आंखें भर आईं, और स्पष्ट एक ग्रंथ में लिखा है, कथा सुनते सुनते कभी नाचने का मन करे, कथा सुनते सुनते कभी मुस्कुराने का मन करे, और कथा सुनते सुनते कभी रोने का मन करे, तो समझ लीजिए कि कथा हमारे अंदर समाहित हो रही है, कथा हमारे अंदर बैठ रही है। यदि कथा में आंसू आ जाए, हृदय द्रवीभूत हो जाए, रोम रोम फड़कने लगे, स्वयं भगवान कहते हैं, प्रभु के ही शब्द हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जितनी भी मेरी बहनें भगनियां मात शक्ति इस कथा को सुन पा रही हैं, जिनको गर्भ में संतान है,
आपको यदि समय मिल जाता है तो आप इस कथा को पूरा सुन लीजिए। और इस हरिवंश पुराण का एक मूल मंत्र है जिसका नाम है गोपाल संतान बीज मंत्र। गोपाल संतान मंत्र है, इसका एक दिव्य मंत्र है। घी का दिया जलाकर तुलसी की माला या बैजंती की माला पर 108 नाम यानी एक माला रोज आप कर लें, अद्भुत आनंद हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमः स्वाहा। इस मंत्र में लास्ट में भी स्वाहा बोला जाता है। जब इससे आप हवन कर रहे हो तो डबल स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बार वही स्वाहा बोला जाएगा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमः स्वाहा। ये इस हरिवंश पुराण का ये मूल मंत्र है, ये दिव्य मंत्र है, बड़ा प्रभावशाली है। तो यहाँ वर्णन है कि कथा में आंखें भर आएं, आंखें गीली हो जाएं, आंसू आ जाएं, समझ लीजिएगा कि भगवान उस हृदय में आके समाहित हुए। यहाँ एक अध्याय में अतिथि धर्म का वर्णन किया है। वो बुद्ध और माता अदिति के माध्यम से बुद्ध ने जो श्राप दे दिया, मैया को देरी हो गई लाने में, तो यहाँ कुछ एक गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। आवे अतिथि द्वार पर किए सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। पता नहीं ईश्वर कौन से रूप में चल करके आ जाए, लेकिन मैया ने भूखा नहीं जाने दिया, वापस नहीं जाने दिया। देहली पर आने वाला व्यक्ति भूखा ना चला जाए, तभी आपका गृहस्थ पवित्र है। ये सभी आश्रमों को जन्म देने वाला गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ वही बढ़िया है जिसके दरवाजे पर रोटी पानी सबको मिले। तो नित्य उसकी 4 धाम की यात्रा हो रही है। घर में अतिथि लोग आवे, आते प्रसन्न होइए, मुंह में लटकाइए, ये आफत आ गई, रात को सुलाना पड़ेगा, जिमाना पड़ेगा। अरे आप गृहस्थी है, आपका तो चूल्हा रोज जलना चाहिए। देवता तो आपके यहाँ अग्नि रूप में विराजित हैं। और जब कोई बाहर का व्यक्ति आके घर में जीम के चला जाए, अपने भाग्य की सराहना करना और कहना आज नारायण प्रत्यक्ष रूप से चलकर आकर हमारे आंगन में भोग लगा करके चले गए। खुशी हो, प्रसन्नता हो। रोटियों की कमी कहीं किसी पर नहीं है, लेकिन भगवान कृपा करता है तब विविध रूप धारण करके वो तुम्हारी रसोई को कृतार्थ करने के लिए तुम्हारे घर में जीवने को आता है। खुशी होनी चाहिए, अति प्रसन्नता होनी चाहिए। जन्मेजय राजा ने पूछा, हरिवंश पुराण की कथा की महिमा से सूर्य भगवान मार्तंड बन गए, यानी जिनकी मृत्यु नहीं हुई, ऐसे भगवान भास्कर का विस्तार पूर्वक हम चरित्र सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके बताइए। तब कहा कि विश्वकर्मा की बेटी जिसका नाम था संज्ञा, भगवान विश्वकर्मा ने अपनी बेटी संज्ञा का विवाह भगवान भास्कर भगवान सूर्य के साथ किया। दोनों बड़े आनंद के साथ रह रहे थे, लेकिन तेजस्व अधिकम ताता नित्यम एवं विवस्वतः। तेज सूर्य भगवान को इतना ज्यादा था कि संज्ञा उसको सहन नहीं कर पा रही थी। समय आने पर संज्ञा ने 3 संतान को त्रीण्यहस्तपत्यानि ही संज्ञायाम तपतः, संज्ञा ने 3 संतान को जन्म दिया। एक का नाम है मनु, एक का नाम है यम और तीसरे का नाम है यमुना। बड़ी अद्भुत कथा है, सुन लो। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा भगवान की बेटी जिसका नाम है संज्ञा, संज्ञा के साथ सूर्य नारायण भगवान का विवाह हुआ। देखिए, वो एक बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, कथा को चल रहा है 7वां महीना, 7वां चल रहा है, आज 200 दिन हो गए हैं कथा को चलते। आनंद की बात यह है कि जिस दिन से कथा शुरू हुई है उस दिन से लेके आज तक कथा का टेस्ट अपने आप में इंटरेस्ट कुछ अलग है। कोई सुनी सुनाई सब नई बात है। हाँ, नहीं तो आदमी बोर हो जाए कि बात बार बार सुनते सुनते। बार बार लीलावती कलावती सुनो तो माथे में भी दर्द हो, तो वही बात रोज सुनाते। यहां पूरे 200 दिन में संपूर्ण कथा, मैं 90% की बात नहीं कर रहा हूं, 100% की बात कर रहा हूं। 100% कथा, भले ही वो चरित्र भागवत जी में रहे हों, रामायण में रहे हों,
लेकिन यहां रोज एक बिलक तरीके से हर पुराण में उस कथा का गायन किया गया। ये सबसे बड़े आनंद की बात रही है। अब ये भी कथा बिल्कुल नई है जो हमने 7 महीने में पहले नहीं सुनी, जो अब ये बात निकल रही है। मारतंड की बात कहाँ सुनी थी? बुद्ध भिक्षा लेने को आए, कहाँ सुनी थी? हरिवंश पुराण में। ये कहाँ सुना था कि हरिवंश पुराण ने सूर्य भगवान को जीवंत रखा? ये कहाँ सुना था? ये तो आज ही सुना है इसने। अब ये कथाएं सुनकर बताइए मातृ शक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? सब चाहते हैं कि गर्भ में संतान सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। उसके लिए ये कथा किसी कवच से कम नहीं है। लोग कहते हैं कथाएं क्या देती है? बेस्ट इज शाम टाइम खत्म करना है। ये टाइम खत्म नहीं करना है, ये कथाएं जिंदगी देती हैं, जीवन देती हैं। ये कथाएं जीना सिखाती हैं। ये कथाएं ना हो तो हम राक्षस बन जाएं, निशाचर बन जाएं। ये कथाएं ही तो हमें धर्म कर्म करना सिखाती हैं। ये कथाएं हमें अन्याय और अपराधों से बचाती हैं, नहीं तो स्थिति खराब हो जाए। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने एक बहुत बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर की है। इनकी कितनी मेहनत रही होगी, इतने पुराण, इतने ग्रंथ, इतने उपनिषद, इतना वेद वेदांग, सब कुछ। ये साधारण बात नहीं है। कितना बड़ा इतिहास है, कितने सुंदर दर्शन हमारे लिए ये खजाना इन महापुरुषों ने जो संप्रेषित किया है। हम लोग उन महापुरुषों के कितने ऋणी हैं। उनके ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। यमश्च यमुना चैव यमजौ संभुवन्त च। भगवान सूर्य नारायण और माता संज्ञा के माध्यम से 3 संतानें हुई। यमश्च यमुना चैव यमजौ संबभूवन्तु च। एक का नाम है श्री मनु जी महाराज, दूसरे का नाम है यम, और सदन जिसको यमराज कहते हैं। ये सूर्य भगवान के लाल हैं, यमराज जी। और तीसरे नंबर पर एक बेटी है यमुना। ग्रंथ में इसका नाम है यमी, लेकिन महात्मा जैमिनी ने तप करके उसको धरती पर उतारा है, इसलिए इसका नाम जमुना है। याद में रहनी चाहिए बात है। हमारा इतिहास बड़ा गड़ंत है, मजबूत है। इसका नाम तो यमी है, यमराज की बहन है, यमी है। संज्ञा और सूर्य की बेटी है, नाम है यमी। लेकिन जहां आप उत्तराखंड में जाएं तो उस स्थान को जमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। यहां एक महात्मा ने तपस्या की है, महात्मा जैमिनी ने। अद्भुत महापुरुष हुए हैं महात्मा, भगवान व्यास के परम शिष्य हैं जैमिनी। उन्होंने इतना बड़ा तप किया यमराज के दूतों से बचने के लिए, और उस नदी को धरती पर उतार दिया। महात्मा जैमिनी के माध्यम से धरती पर ये नदी चल करके आई है, तब से इसका नाम जमुना हो गया, यमुना हो गया। इसलिए इसका नाम जमुना पड़ा। महात्मा जैमिनी के द्वारा उतारी गई उस स्थान को आज जमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। जब कभी आप जाएं तो महापुरुष जैमिनी का दर्शन होता है उधर। कितना अद्भुत इतिहास है हमारे सनातन का। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारती है शरीराधिका रानी। धन्य है ब्रज क्षेत्र जहां मां यमुना किल किल कलरव करती हुई आनंद दे रही। हम और आप ऐसी मां यमुना के किनारे पर बैठे हैं। अभी दिवाली के बाद यम द्वितीया निकली है। एक बार यमराज अपनी बहन के यहां गए, बहन ने बड़े आनंद के साथ भोजन कराया। यमराज अति प्रसन्न हो गए और यमराज ने पूछा, दीदी कुछ चाहिए तो मांगो। दीदी यमुना ने कहा, भैया आज की जो द्वितीया है और तुमने यहां आके भोजन किया है, तो इस तिथि को ये वरदान दे दो कि इस द्वितीया को जो भी कोई भैया अपने बहन के आंगन में जाकर के भोजन करे, तुम्हारे ये खतरनाक दूत उस भाई को छू ना पाए, स्पर्श ना कर पाए, ये मांगे वरदान दे दीजिए। कहा दिया।
दूसरा वरदान और मांग लिया। कहा आज के दिन बहन और भाई मुझे यमुना में डुबकी लगाएं, वो कभी नरक का मुंह न देखें, ये मांगे और वरदान दे दो। यमराज ने कहा ये भी दिया। इसलिए दिवाली के बाद जो द्वितीया, अब तो उसका नाम ही यम द्वितीया पड़ गया। ये मथुरा में विश्राम घाट है। पूरी दुनिया में बड़ी महिमा है इस विश्राम घाट की। इस जगह पर यमराज और स्वयं भगनी यमुना ने मथुरा विश्राम घाट पर स्नान किया, बहन और भाई ने। तो स्थान को भी वरदान मिल गया। वराह पुराण में बड़ी जोरदार कथा है। वराह पुराण में इस कथा के आगे के नंबर पर वराह पुराण ही सुनेंगे आप मार्गशीर्ष में। अगैन के महीने में भगवान वराह नारायण प्रकट होंगे। बोलिए वराह देव भगवान की जय हो। वो बड़ी मलूक मलूक सुंदर सुंदर कथा है। मार्गशीर्ष में 3 पुराण सुनेंगे आप। जैसे जैसे नंबर आता रहेगा तब नाम बता देंगे। अभी तो इंतजार कर लियो कि 3-3 पुराण कौन से होंगे। वो 10-10 दिन के पुराण, 3 पुराण होंगे पूरे महीने में। बड़ा आनंद आ रहा है, कथाएं आगे बढ़ रही हैं, आपका उत्साह भी बढ़ रहा है, दास को भी बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बस ऐसे ही आनंद मिलता रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय। श्री राधे श्याम। तो भर्तु समीपम गच्छेति नियुक्ता च पुनः पुनः। क्या सुंदर लिखा है। भर्तु समीपम गच्छेति नियुक्ता च पुनः पुनः। यमुना अपने भाई को बड़ा स्नेह प्रेम करती है। तो भैया बहुत ज़्यादा वह अपने भाई को स्नेह भारी प्रेम करती है माँ तो यमुना। बहन भाई का तो स्नेह प्रेम होना चाहिए, होना चाहिए। बहन से बड़ा है क्या। भ्राता समीपम गच्छेति, बार बार भाई का इधर आना, बहन का उधर जाना। सावन के महीने में भगनियां भाई के यहाँ जाएं और दिवाली की दौज को ये भाई लोग बहन के यहाँ जाएं। ये बात ना बनाएं कि हमारे पास टाइम ना है। टाइम नहीं हो तो भी जाइए। यदि जन्म पत्री में लिखा है उम्र कम है तो इस ग्रंथ में लिखा है, ये वरदान में यमुना ने मांगा है कि दिवाली के बाद द्वितीया को जो भी कोई भाई बहन के आंगन में भोजन करेगा, मैं अपनी दीदियों को निवेदन करूंगा, भले ही तुम्हारा भैया 40 पूड़ी खा के घर से चला हो, 3 कटोरा खीर के पी के चलो हो, पेट में गुंजाइश नहीं हो बिल्कुल भी, भले ही उसको 1 ग्रास जमाना, 1 कौर जमाना अपने आंगन में बिठाकर द्वितीया के दिन उसको बिना खाए पिलाए मत जाने देना। क्योंकि माँ तो यमुना ने वरदान में मांगा है, जो इस द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन, जो भी भाई बहन के आंगन में मुंह जूठा करेगा, यमराज की फांस उसके गले में कभी भी नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी महिमाएं हैं। ये माँ तो यमुना ने वरदान में मांगा। सो तब से लेकर के आज तक ये परिपाटी चल रही है। आनंद आ रहा है, होना चाहिए। मैं भाई लोगों को कहूंगा, अपने आप से भले ही रूठ जाना, लेकिन बहनों से मत रूठना। ये बहुत भोली है, बहुत सीधी है। जो बहनों से रूठे, जिन्होंने बहनों का तिरस्कार किया, जिन्होंने बहनों का अपराध किया, तो वह कंस की कथा सुन लीजिए, ठीक थे, बढ़िया तरह थे। बहन जैसी चीज कहां मिलेगी। आज जगन्नाथ भगवान के मंदिर में कृष्ण और बलराम और बहन सुभद्रा इसी बात के तो प्रतीक हैं। भैया ऐसी प्रीति आपस में हो, लेकिन जब बहन के लड़का बच्चन को ब्याह हो तो देखो ये भाई लोगन को मोह कैसे रेगिस्तानी ऊंट की तरह ऊपर उठी जाए। बने तो जो लगेगा बजा की गरज पड़ेगी, ओ मोह लटकाएंगे, बोलेंगे नहीं, थूतर उठाएंगे ऊपर के काजे हैं। बने तो जो लगेगी जिनके लड़का बच्चन के ब्याह भैया त्याए बिना नहीं होंगे का। अरे ये तो उसको स्नेह है, प्रेम है, तुम्हारी तो संपत्ति सार्थक हो जाएगी। हमने ग्रंथों में पढ़ा है, छाती ठोक के कह सकते हैं, बेटी का विवाह करना पुण्य है, बहुत बड़े पुण्य की बात है, लेकिन बहन के ऊपर टका खर्च कर देना ये तो महापुण्य की बात है। अरे
मुंह बोला भाई संवरिया सेठ भतई जाके बनता है। रुक्मणी सत्यभामा साथ में थी। भगवान रो पड़े। रामा ने पूछा भैया काई क्यों रो रहे हो? तो भगवान सांवरिया सरकार कहते हैं आज द्वारका की संपदा धन्य धन्य हो गई, क्योंकि आज ये बहन के ऊपर लुट गई। इसलिए ये भगवान के शब्द हैं, ये परमात्मा के शब्द हैं। पिछली किसी कथा में चर्चा आई थी ब्रह्म वैवर्त पुराण में। हाँ, ब्रह्म पुराण में तो क्या अद्भुत बातें कही गई हैं। बहुत लोग तो ठनगन करें दीदी हमने देखते है बेटा के ब्याह में भात भर के ते तो गांव में मोहल्ला में रिश्तेदारी में ऐसो भात ही नहीं भरो गयो होगो कबो। वो कहते हाँ मैं तो भैया काऊ सांवरिया सेठ ते कमजोर थोड़े ही हैं। ये बहनें कितनी खुश होती हैं। 20 लाख रुपए की शादी होए लेकिन भैया रूठो होए तो जाको मन ही नहीं लगे। छत पे चढ़ चढ़ के देखे अब आयर होगो अब आयर होगो बे मोह उठावे ऊपर के काजे। बिंदनन में तो न्यो समझ लो इतनो ठनगन करे बोले नाय ये सिगरे नाय ये कचू कचू हुए ऐसे। बहन के साथ अति प्रीति रखिएगा। ये यमुना और यमराज का जो प्रसंग है आंख में आंसू बहा दे, ऐसी अद्भुत ये कथा है। तो ये 2 भाई और 1 बहन जो कि माता संज्ञा के उदर से जन्म लिया है। विश्वकर्मा जी इनके नाना जी है। वही विश्वकर्मा जो कि जितना भी महल महलाए थे सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि देवताओं के भवनों को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया। भगवान विश्वकर्मा ने निर्माण किया। ये सब अमरावती द्वारावती ये सगरे भिन्न ही बनाए। ये रात को जो प्रसंग होता है ना वास्तु विज्ञान वाला, बामें सगरी बातें ढंग से बताए चुके हैं। इसलिए तो हम कितनी बार कहते हैं विश्वकर्मा जयंती मनाओ, रविदास जी की जयंती मनाओ। ये रैदास साधारण नहीं है, हमारी मीरा माई के गुरु है। ये साधारण नहीं है, ये जाति बरादरी कद्दो पीठ के पीछे। ये जितने महापुरुष हैं सबका आदर करो मान करो। माता तुम कहां जा रही हो? है आरती है रही है 5 मिनट में बैठो। जरूरी काम तो ना है कछु? जरूरी है तो चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। परिक्रमा लगाए रही है कोई बात ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हमने तो ताते बोल दी है कि आरती का इतना बड़ा महत्व है, पूरी कथा न सुन पाई हो, यदि आरती में सौभाग्य मिल गया हो तो पूरी कथा का ही फल प्राप्त होता है झोली में। तासों बोल दी और कोई बात नहीं। नहीं तो अब 10 मिनट आरती में रह गई। यदि कोई दिक्कत ना हो तो बैठ जाओ। यदि कोई परेशानी है, मोटर निकल रही हो, रेल निकल रही हो, परिक्रमा देनी हो तो आराम से जाऊ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय। श्री राधे श्याम। तो एक दिना की बात, क्या बात थी? संज्ञा जो कि सूर्य भगवान की पत्नी है, वो सूर्य भगवान के नजदीक जाती है तो सूर्य भगवान का इतना तेज है, इतनी गर्मी के वहां तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता। तो अब संज्ञा बड़ी परेशान। संज्ञा ने सोची कि ये प्रकाश हम पे तो झेलेना है, कहा करें। सुनो बड़ी मलूक कथा है। उसी समय मां संज्ञा ने अपने छाया से एक स्त्री को जन्म दे दिया, बिल्कुल रूप में अपनी जैसी, को अंतर ना है। तो हरिवंश पुराण में महात्मा वैशंपायन ये सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को। अहम यस्यामि भद्रम ते स्वमेव भवनम पितु तो ये भवने मह्यम वस्तव्यम निर्विकारया। क्या कहा कि मैं तो पिता के घर जा रही हूं और मैंने अपने रूप से तुम्हें बना के तैयार कर दिया, तुम पति की सेवा में रहना। संज्ञा ने उस छाया से अपनी जैसी स्त्री बनाई, उसको ये बात कही। और ये पोल मत खोल देना
कि तू नकली संज्ञा है। मैं पिता के, यहां बड़ी सुंदर बात कही है, नारी कभी परिवार से रूठ जाती है तो रूठ करके पियर जाए और कहीं दूसरी जगह नहीं। यदि कोई ऐसी दिक्कत है, मायके जाए, पियर जाए और कहूं दूसरी जगह नहीं, जीजी के घर तो जावे ही नहीं बिल्कुल। हाँ, पियर जावे, पियर होता है इसलिए। तो ये क्या बोली कि मुझे तो जा घर में अच्छो नाय लगे, अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। संज्ञा बोली, मैं जाती हूं किधर, स्वमेवा भवनम पितु। मैं पिताजी के, इनसे सीखने को भी बहुत मिलता है कथाओं से। क्या लिखा है, स्वमेवा भवनम पितु, मैं तो पिताजी के घर यहां बड़ी सुंदर बात कही है। यहां लिखा है कि यदि कहीं नारी को ऐसी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कृपया वो अनहोनी आत्महत्या ना करे। वो पियर पहुंचे, मायके पहुंचे, गुरुजनों से समाधान मांगे, अपने आप से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अग्रज हैं, उनसे समाधान मांगे। क्योंकि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का देह में जितने रोम हैं उतने समय तक उसका उद्धार, आत्म कल्याण नहीं होता। ये बातें हम पूर्व से भी बोलते रहे हैं। ये आत्महत्या कर लेना ये जिंदगी का कोई समाधान नहीं है, ये तो कायरपना है। ये मूर्ख लोग हैं, अनभिज्ञ हैं, ऐसे घृणित काम वो करते हैं। जब जब दुर्योधन आत्महत्या करने को चलता, तब तब कर्ण ने यही बात कही कि तुम कायर नहीं हो, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, वीर हो, और ये आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। तो ये कोई जीवन के समाधान नहीं है। धमकी दे देंगे, हम चूहा मार दवाई खा लेंगे, हैं, हम फंदा में लटक जाएंगे। अरे कछु बहादुरी को काम करो लक्ष्मीबाई जैसा, तो पतो लगे चूहा मार दवाई खाए के तुमने कौन सो इतिहास जिंदो कर दो बहुत बड़ो। ये कौन सा बड़ो काम कर दो। हम पंखा पे लटक जाएंगे, हम रेल के नीचे सोए जाएंगे, हम नदी में छलांग लगाए देंगे, ये कौन सा बड़ो काम कर लो। है, कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें इतिहास जीवंत रहे। काम करो जीजाबाई जैसा, काम करो दुर्गावती जैसा, काम करो ऐसे अद्भुत। ये कौन सा बड़ा, कौन सा सर्टिफिकेट ले लिया कि हम ऐसा कर देंगे। अरे कोई ढंग का, कोई मलुक, अरे अपनी मुसीबतों का सामना कीजिए, सफलता मिलेगी। मुरझा गए हैं, किसके जीवन में आपत्तियां, परेशानी नहीं आई, उस मेरे भगवान को देखिए। मेरी मां सीता के ऊपर उस समय कितनी बड़ी बीती होगी जिस समय मां जानकी का हरण हुआ होगा। राम के ऊपर कितनी बीती होगी जब इतनी घटनाएं घटी होंगी। उस कृष्ण को देखिए जिसका जन्म ही कारागृह में हो रहा है। 11-11 साल तक बच्चा अपने माता पिता को नहीं मिल पाया। पला वृंदावन में, चला मथुरा में, फिर पहुंच गया समुद्र के बीच में। पूरे जीवन का आप संघर्ष देखिए। लेकिन महामानवता तो ऐसी में ही है कि आप जीवन के साथ संघर्ष करें। किसके जीवन में चुनौतियां नहीं आती? हमें और आपको चुनौतियों का सामना करना चाहिए। किसके जीवन में चुनौतियां नहीं है? क्या हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है? बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन हम जैसा आदमी रोता नहीं है, डरता नहीं है, उन चुनौतियों का सामना करता है। चुनौतियों का सामना करना सीखिए। ये चूहा मार दवाई खा लेंगे, पंखे से लटक जाएंगे, क्या है ये? बुरा ना लगे तो गरुड़ पुराण की एक बात हो सकता है मैंने बोला हो, आत्महत्या करके जो लोग रोते हैं उनकी चिता पर, उनके शव पर आंसू बहाना भी गुनाह है, उनके अंतिम संस्कार में जाना भी गुनाह है। तो ऐसा काम क्यों किया जाए? ऐसे घृणित काम क्यों किए जाए? यदि कोई दिक्कत
तुम्हें हम दिख रहे? चलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो मैं आप सभी देश को बड़े आग्रह के साथ ये निवेदन करके कहना चाहूंगा, जब भी कोई जीवन में ऐसी तकलीफें परेशानियां आती हैं तो गुरुजन इसलिए तो होते हैं, वो समाधान करेंगे। माँ बाबू जी को बोलिए, वो समाधान करेंगे। लेकिन मैं माता पिता को कहना चाहूँगा, आप भड़के नहीं, अपनी बेटी को समझाएं। और कुछ कुछ ऐसे उल्लू होते हैं, कहेंगे तू लटक जा, फिर हम इनको सीधा कर देंगे। अरे जब तुम्हारी बिटिया ही दुनिया छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे फिर? है वो कहेंगे तू लटक जा, इसी समय खा चूहा मार दवाई, फिर हम इनको देखते हैं। तो ये तुम कौन सा बड़ा काम कर लेते हो? है अरे तुम उसको समझाइए, कहिए बेटी सब ठीक हो जाएगा, और तुम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत तो बेटियां इसलिए मर गई हैं, ऐसी सीख देंगे, ऐसी बात बोलेंगे। और ये सब हमने सुना है, ये सीख दी जाती है, ये सुना है, फिर हम ताल ठोकेंगे तो इसी समय खा चूहा मार दवाई। अरे FIR तो उनके नाम होनी चाहिए थी, जेल तो उनको पहुंचाया जाना चाहिए था जो ऐसे प्रोत्साहित करते। तू खा अभी दवाई, चूहा मार दवाई, देख हम इनको ढीला कर देंगे, 1 करोड़ तो रुपया लेंगे, तू मर तो सही। और बेटी को मारकर, ओहो देखो, और आप करोड़ रुपए लेकर के करोड़पति, तुम्हारा क्या होगा यमराज के दरबार में? और ये प्राय ऐसा होता है। अरे तुम बेटी को समझाइए, ये सब गलतियां एक तरफा नहीं होती हैं, ये गलतियां सब तरह से होती हैं। तो ये आप बिटिया का घर बसा नहीं रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। आज 90% दहेज के केस फर्जी होते हैं बिल्कुल। पहले तो तुम गोरा चमड़ा देखते हो ना, कुल खानदान तो देखते नहीं। तुम्हें तो सोने के बिस्किट चाहिए, बड़ी बड़ी हवेली चाहिए ना। आप इंसान थोड़ी ही देखते हो, आप कुबेर देखने को चले हो तो भुगतो फिर, आप धनवान देखने को चले हो। थोड़ा बदलिए। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा अपनी बहनों को, मैं आपके चरणों में अपना मत्था रख के बात करूंगा। आज मेरी हजारों बहनें, हजारों बेटियां हर दिन मौत के शिकार हो रही हैं, और इसीलिए आपस में बन नहीं रही है, पट नहीं रही है। हमारे गांवों की कहावत है, जहां गोबर डाला जाता है 12 वर्ष के बाद समय उसका भी बदलता है। तुम्हारा क्यों नहीं बदलेगा? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आज तुम्हारा पति खतरनाक है, बच्चों का उत्कर्ष कीजिए, ये बच्चे बड़े होंगे तो तुम्हारी सब तकलीफों को दूर कर देंगे। उन्हें आप संस्कारित बनाइए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और आप माथे में इतना कूड़ा करकट भरे हुए हो तो तुम बच्चों को कब देखोगे? कब देखोगे? 35 में बाप था, हाथ का ये बन जाएगा सब हाथ का, फिर तो यही हो जाएगा कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ऐसा मत कीजिएगा। चलो ठीक है, वो शराब पीता है, वो अपने रास्ते से भटक गया है, लेकिन आप उसको वो तो मत बनने दीजिएगा जो उसका पिता बन चुका है। उसकी प्रोग्रेस, उसका उत्कर्ष कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चों को छोड़ छाड़ कर चूहा मार दवाई खा ली, आत्महत्या कर ली, ये कौन सा बहुत बड़ा सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया? ये मेरे सामने ग्रंथ रखा है, ये है हरिवंश पुराण। इसमें भी लिखा है कि वह लोग बड़े अभागे हैं, उनको आत्महंता कहा गया है, जो ऐसा काम करके दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो, इंसानों का काम करो। तो संज्ञा परेशान थी घर में, वो चूहा मार दवाई खा के मरी नहीं। वो कहती है कि मैं समाधान पिता के घर मांगूंगी, मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है। तो अहम यस्यामि भद्रंते स्वमेव भवनम पितु, मैं अपने पिता के घर के लिए जाती हूं, और तुम पति का ध्यान रखना। पिता के घर गई है, ये नहीं थी कि सहेली के घर चली गई हो, सहेली भी उसकी बहुत रही होंगी,
नारी या तो पति के घर अच्छी लगती है या पिता के घर अच्छी लगती है, तीसरा घर ही नहीं बताया उसके लिए। दो घर हैं, या पिता का या पति का। तीसरे घर में जाके रुकती है तो समाज उसके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दे। ध्यान रखा जाए इस बात के लिए। तो यह बोलती है कि तुम्हें स्वमेव भवनम पितु, मैं पिता के घर को प्रस्थान करूंगी। त्वयेव भवने मह्यम वास्तव्यम निर्विकार्य, ये घर तुम्हारा है, इस घर को अपना घर समझ करके तुम इसका रख रखाव करना। और ये 3 बेटे हैं, यम, मनु और मेरी बेटी यमुना, ये तुम्हारे ही हैं, इनका ध्यान रखना। सूर्य की पत्नी विश्वकर्मा की बेटी जिसका नाम संज्ञा है, वो समझा रही है। इसने अपनी तपस्विनी इतनी थी कि अपने शरीर से एक दूसरी स्त्री को जन्म दे दिया उसने, रूपरेखा में बिल्कुल वैसा का वैसा सेम बना दिया। पूरी बात बताई, कह दिया, चली गई पिता के घर। धन्य है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी के यहां पर पहुंची, पिता भवन में बहुत रोई, पति की खूब शिकायत भी करी। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, जैसे आप भी कर लेते हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, बात नहीं करते हैं, हमारे पास बैठते नहीं है, वो चक्कर ही लगाते थे, सुर तो रुकते नहीं, वो तो चल ही रहे हैं सदियों से, उनके पास समय ही नहीं है। तो वो शीघ्र ही शिकायतें करी। धन्य है विश्वकर्मा, कहते हैं बेटी रूठ के आओगी तो इस घर में जगह नहीं है, और पति के संग आओगी तो हमारे यहाँ बहुत आदर है, तुम्हारा बहुत मान है, सम्मान है, रूठ के आई हो इसी समय पधारो, जाओ पीछे। विश्वकर्मा बोले रूठ के आई हो घर से तो इस घर में जगह नहीं है। हाँ, तुम पति को रूठ के और बिना कहे और तुम आ गई हो यहां, तो बेटा हम तुम्हारा भवन उजाड़ना नहीं चाहते, हम तुम्हारा भवन बनाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे, वो कहां जाएंगे, वो दर दर के हो जाएंगे। तुम्हें पता है जिस घर में मां का ध्यान औलाद के ऊपर नहीं होता बेटी, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मां के बिना उन्हें संस्कार की खुराक नहीं मिल पाती। इसलिए तुम वापस जाओ, अपने घर पहुंचो सीधे, ये पिता ने कहा और तत्काल विदा कर दिया। विश्वकर्मा ने एक रात भी अपनी बेटी संज्ञा को घर में नहीं रहने दिया। कहा वापस जाओ, इसी समय जाओ। बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा, बिल्कुल, वापस कर दिया। लेकिन इसने पिता की भी बात नहीं मानी। ये पिता के घर पर भी नहीं रही और पति के घर भी नहीं आई। अब थोड़ी देर के बाद सुनोगे आप कथा में, तो ये चली कहां गई, सुनिएगा। कथा बड़ी अद्भुत है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। बड़ी आनंदोत मग्न कर देने वाली ये कथा है। भले ही आपके घर में खूब वंश वृद्धि है, परमात्मा की कृपा से ऐसे ही बढ़ती रहे। परसों की बात एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं। जो हरिवंश पुराण की कथा सुनते हैं, यजमान बन के, आयोजक बन के, जैसे भी श्रोता बनकर, अब श्रोता का तो फल पुण्य तो होता ही होगा, लेकिन जो यजमान बने हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं पुनः आग्रह के साथ कहना चाहूंगा। इसी में इस कथा में लिखा हुआ है, इस कथा का प्रभाव है 11 पीढ़ी तक वंश वृद्धि नहीं रुक सकती, यह प्रभाव है। बहुत ज्यादा महिमा युक्त ये कथा है। सूत सोनक्षियों को सुना रहे हैं, महात्मा वैशंपायन राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। समय चलता रहा, इस छाया ने भी कुछ संतानों को जन्म दिया। छाया ने, जो संज्ञा ने जिसको जन्म दिया था, अपनी ही जैसी बनाई,
इसने भी जन्म दिया। एक बेटा था, दो बेटे थे। एक का नाम था सावर्णी मनु और दूसरे का नाम था शनि महाराज, शनिश्चर, इसलिए तो उसको छाया पुत्र कहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। ये छाया उनको बहुत ज्यादा दुखित रखती थी, उन बच्चों को बहुत ज्यादा दुखित रखती थी। वो बहुत दुखित होते थे। एक दिन यमराज रोते रोते अपने पिता सूर्य देवता के पास पहुंचे और कहा, पिताजी हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। पिताजी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने पूरी बात बता दी और कहा कि इस समय जो घर में जो नारी है जिसने हमारे दूसरे भाई को जन्म दिया, द्वितीयो या सुतस्तस्या सब विज्ञम शनिश्चरः, शनिचर, जिसको आप शनि, हम और आप शनि महाराज के नाम से जानते हैं, कहा ठीक है वह हमारा भाई है, हमारे पिता तो एक ही है, लेकिन पिताजी हम बहुत ज्यादा दुखित हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम हमारे कष्ट को दूर कीजिए। यमराज रो पड़े, आंखें भर आई, पिताजी हम बहुत दुखित हैं। और जिन घरों में ऐसा होता है, दो दो स्त्रियां हैं, बच्चों की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। कहा कि यह हमारी मां नहीं है, हमारी मां तो घर छोड़ करके चली गई, ये तो हमारी मां की छाया से प्रकट हुई है और ये हमें बहुत कष्ट देती है, हमें कुछ खाने को नहीं देती, हम अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा दुखी हैं। इतना कहा तो बड़े क्रोध में आए भगवान सूर्य नारायण। भगवान सूर्यदेव को बहुत ज्यादा क्रोध था और उस वो छाया के पास में चल करके आए और पूरी की पूरी बात पूछी। भगवान विवस्वान ने, भगवान सूर्य ने पूछा क्या तुम कैसे कौन हो, तब उसने पूरी पूरी बात बताई। ऐसा हुआ है। भगवान सूर्य बड़े कष्ट में थे। भगवान सूर्य नारायण, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसी समय भगवान सूर्य देव सीधे विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। तेज तो उनका बहुत भारी था ही, विश्वकर्मा के पास में पहुंचना हुआ, पूरी बात पूछी। कहा तुम्हारी बेटी कहाँ है, घर तो पहुंची नहीं है। विश्वकर्मा ने कहा कि मैंने तो उसी समय उन्हें वापस कर दिया था, लेकिन पुत्र तुम्हारा तेज वो सहन न करने की वजह से उसका रहना बड़ा मुश्किल। विश्वकर्मा भगवान ने त्वष्टा को बुलाया, ये कथा यहीं की है। और भगवान सूर्य का जो तेज था उसको घिसना शुरू किया, उसमें से जो चूर्ण इकट्ठा हुआ था उसमें से भगवान का सुदर्शन चक्र का निर्माण उसी समय हुआ। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान सूर्य के तेज से ही, उसको जो आप आज गोलाकार में देखते हैं, पहले तिरछा सा था सूर्य, एक भ्रकुटी ऊपर थी, एक नीचे थी, नाक उठी हुई थी, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, थोड़ी गपची हुई थी, पूरी शकल नजर नहीं आती थी। ये श्री त्वष्टा जी ने घिस घिस करके भगवान सूर्य को एक ऐसी सुंदर आकृति दी। यहां पर यह लिखा हुआ है कि जब ये आकृति दी है उस समय इतना प्रकाश उद्युत हुआ कि पूरी धरती भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश से जगमगा चुकी थी। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो चुका था, सब आनंद हो रहा था, सब देवता वहां इकट्ठे हुए। सुदर्शन चक्र उसी समय भगवान नारायण को समर्पित कर दिया गया था। इससे जो आगे की कथा है कल आप सुन पाएंगे। कल अश्वनी कुमारों के जन्म की कथा है और इस हरिवंश पुराण के माध्यम से ऐसे कौन कौन महापुरुष हैं जिन्होंने धरती पर आकर के जन्म लिया
जिन जिन देवियों ने हरिवंश पुराण की कथा सुनी, उनके खानदान, उनके परिवार की कैसी अद्भुत वृद्धि हुई, ये तमाम कथाएं इस ग्रंथ के माध्यम से आप सुन पाएंगे। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। आरती के तत्पश्चात आप भोजन प्रसाद नहीं लिया हो तो भोजन प्रसाद ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। आज अक्षय नवमी है, आपको टाइम मिल जाए थोड़ा बहुत तो आप परिक्रमा कर लीजिए। पैदल ना कर पाए रिक्शे में बैठ के कर लेना, जैसे आपको टाइम, जैसे आपको समय मिल जाए अब देख लीजिए। और समय मिल जाए तो थोड़ा तुलसी तपोवन गौशाला तक चले जाइएगा, वहां पर विष्णु महायज्ञ चल रहा है और बहुत अद्भुत ढंग से हो रहा है। परिक्रमा प्रदक्षिणा करके आइएगा। आज आश्रम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान गौवंश को बचाने में और उसके पालन में लगा हुआ है आश्रम, और आपकी छोटी से छोटी सहयोग राशि यहाँ बहुत शुरुआत है। तो आप आश्रम के कार्यालय में आप संपर्क करते हुए जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी आप रसीद जरूर लीजिए। कुछ नए श्रोता आए हों तो एक बार पुनः मैं निवेदन कर दूं, 108 गायों के लिए उनके संपूर्ण भोजन के लिए आश्रम ने ये पहल की है। सिर्फ 6,000 रुपया वर्ष में एक ही बार आप देकर 108 गायों के आप पालन करता बनिए। 108 गायों का भोजन 6,000 रुपये में होगा तो ये सौभाग्य आप जरूर कमाइए। 365 दिन में से 108 दिन आपके परिवार की तरफ से भी गौ माता आनंद लेगी। ये सौभाग्य आप जरूर कमा लीजिए, बहुत पुण्यमयी बात है। गौवंश के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। आज जितना भी भंडारा चल रहा है, हमने किसी विशेष व्यक्ति से इस भंडारे का कोई पैसा नहीं लिया। आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सहयोग राशि डालकर और ये चलता रहे और शाम भर तक। कार्तिक मास चल रहा है, आनंद की उपलब्धि हो रही है। श्रीमद् भागवत जी कल से बैठने वाली है, उसमें भी आप अपने अपने परिवार के लिए आप पोथी बैठा सकते हैं। गुड़ बाजरा दलिया के लिए जो भी जिस प्रकार का आप सहयोग कर सकें, आप गौवंश की सुरक्षा में अपने आप को अवश्य में समर्पित कीजिए। मेरे और आपके न रहने के बाद भी 21,000 की सेवा गौ माता को 1 सेर भूसा, 1 किलो भूसा, जब तक गौशाला धरती पर रहेगी तब तक ये अक्षय व्रती सेवा चलती रहेगी। उसमें भी आप जुड़कर ये सौभाग्य अवश्य में कमाइएगा। आपका मैसेज आया है, अशोक यादव जी, आपने लिखा है 100/100 हल्ला बोल कथा। हाँ, सगरी कथा ये हल्ला बोल ही हो रही है। नीतू ओझा आपने लिखा है, महाराज जी हम अगले साल से एक बार में 6,000 ना देकर 500 रुपये हर महीना दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। आपकी हर सेवा यहाँ बड़ी शुरुआत है। मुझे आपकी कितनी जरूरत, मेरी आपको कितनी ज़रूरत है ये तो आपको पता होगा। मुझे आपकी ज़रूरत आपके परिवार से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपके द्वारा बड़े नेक नेक काम कराने हैं, बड़े भले भले काम कराने हैं, अच्छे अच्छे काम कराने हैं। तो आप इन सेवा कार्यों से जुड़ते हुए सनातन की एक रीढ़ की हड्डी बनने का काम कीजिए। आपके मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हरिवंश पुराण की कथा में। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। मैं भी कार्तिक के अनुष्ठान में ही बैठा हूँ, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, मेरा तो पूरा चौमासा चल रहा है। इसका मुझे थोड़ा बहुत किंचित मात्र भी यदि पुण्य मिले तो भगवान तुलसी सालराम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा। इस ग्रंथ में मैं मस्तक टेक करके मैं वंदन करना चाहूँगा। मेरी जिन बहनों को संतान नहीं है, प्रभु उनके वंश की वृद्धि करना, आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। कथा छोड़ने का तो मन होता नहीं है, चैनल का भी टाइम पूरा होता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि कथा छूटे नहीं। तो जिनको अभी
चैनल कटने के बाद न सुनने को मिली हो तो 10 बजे से इस कथा को आप जरूर पूरा सुने। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर तो कथा पूरी की पूरी आपको देखने को सुनने को मिलती ही है, इसको बाद में भी आप सुन सकते हैं। आप नए श्रोता हैं, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। आज की कथा यदि मलूक लगी है, बढ़िया लगी, आप 4000 लोग देख रहे थे, लेकिन कथा को लाइक आपने 837 लोगों ने ही किया है, तो क्या इसके ऊपर के लोगों को कड़वी लगी है कथा? यदि कथा ठीक लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक के निशान में अंगूठा ऐसे ऊपर हो रहा है, 23 लोगों ने धोखे से अनलाइक कर दिया, जो अंगूठा नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें बिल्कुल पहले ही कर दिया, सब नंबर खत्म कर दिए। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। हरिवंश पुराण की कथा और भी भक्तों के काम आवे तो इसको आगे भी पहुंचाइए। और अब आप सब जन आरती के लिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। अच्छा, भगवान की सुंदर छवि देखो, गोपेश्वर सीधाम वृंदावन में यहाँ के कोतवाल देव हैं, इनका भी दर्शन कर लीजिए। अद्भुत हैं प्रभु, दिव्य हैं, महान हैं, प्रभु की कृपा अद्भुत है। एक बार जयकारा लगाएं, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो, जय जय श्री राम जय जय